आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो प्रज्ञा? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम वापस जाओ। वापस जाने के सारे दरवाजे बंद कर आई हूँ। नौकरी छोड़ दी मैंने भी। तुम पागल हो गई हो? तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि तुमने छोड़ दी। क्या मेरे लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी? क्या तुमने एक भी बार अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? मतलब अब कहां से लाओगी पैसे? तुमने भी तो नहीं सोचा अपनी इज्जत के लिए ना। मेरे लिए भी पैसे की अहमियत तुम्हारी इज्जत से ज्यादा नहीं है। जहाँ तुम जैसे सच्चे इंसान की इज्जत ना हो वहां मैं काम नहीं कर सकती। और पैसों का क्या है, दुनिया की आखिरी नौकरी तो थी नहीं, कहीं और नौकरी मिल जाएगी। प्रज्ञा तुम नहीं रोकोगे मुझे। अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो। मुझे तो खुद नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ कौन जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? आज फिर देर तक काम कर रही हो? हाँ, फाइल स्टिक से लगा रही हूँ ताकि अगर कल से मैं ऑफिस ना हूँ तो मुझे 10 बार फोन ना आए कि ये फाइल कहाँ रखी है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे, ऑल दैट। तो तुम फिर से ऑफिस छोड़ के जाने का सोच रही हो? अगर आप मजबूर करोगे तो छोड़ना ही पड़ेगा। जरा सी मुसीबत क्या आ जाती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने की आदत है क्या तुम्हें? अगर मुसीबत आपकी जैसे हो तो मेरी ऐसी आदत है। You know what? कभी कभी मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे तरस आता है, बेचारा कैसे झेलता होगा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह रियली? वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं दिखती कि तुम्हारा आज तक कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। वैसे आप भी इतना कुछ खास नहीं दिखते, लेकिन कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स है आपकी। इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है मतलब आपको क्या लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? इतनी सारी नई लड़कियां रोज आपके आगे पीछे घूमती रहती है, आप उनको इग्नोर करते रहते हो, उनको गालियां देते रहते हो, उनको डांटते रहते हो। जो दिखता है ना जरूरी नहीं वही सच हो। अच्छा, तो ये सारी लड़कियां आपकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड्स नहीं? ना दोस्त है ना गर्लफ्रेंड है, अरे वो सब तो एनीवे फॉरगेट इट। ओह, ना दोस्त है ना गर्लफ्रेंड है, यू मीन टू से टाइम पास, राइट? तो इसे मैं शॉर्ट टर्म रिलेशन कहूँ या वेरी शॉर्ट टर्म रिलेशन? तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। मैं भी ना इससे पर्सनल बातें क्यों करी हूँ? I'm so stupid. बहुत लेट हो गया है, सुरेश को बुला लेती हूँ। ये नेटवर्क भी ना लगता है अकेले जाना पड़ेगा। जिस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो शादी फाइनली प्रीपोन होके आज होने वाली है। मशहूर रॉक स्टार अभी की कजिन की शादी की डेट उनके एस्ट्रोलॉजर मोहित शास्त्री ने बदल दी है। उनका कहना है कि ये मुहूर्त बहुत ही शुभ होने के कारण ये शादी आज शाम को ही होगी। रच्चू, रच्चू क्या कर रही है तू? ऐसे नहीं कर। वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैं नहीं रह सकती शहर में, मैं नहीं देख सकती ये सब कुछ। I can't take it anymore। रच्चू, रच्चू एक बार शांति से मेरी बात प्लीज सुनना। भाभी मुझे आज मत रोकना। जिससे मैं प्यार करती थी वो तो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। बच्चा ही क्या है मेरे लिए शहर में? सब तो खत्म हो गया। I just hate that man। वो तो अपनी लाइफ में ऐसे खुश है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी मुझसे मिला ही नहीं। बच्चों, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है?
और तू कहीं नहीं जाएगी, समझी तू मेरी बात? तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने अभी तक हार नहीं मानी और ना ही मैं तुझे हार मानने दूंगा, ठीक है? और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुझे और तेरे बच्चे को अपना हक नहीं मिल जाता है। रचना ठीक कह रही है। अब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। माँ, मैंने कहा ना हम कहीं नहीं जाएंगे। वो लोग होंगे बड़े लेकिन अपने घर में, हमारी भी तो कोई इज्जत है ना। कुछ नहीं सुनना है तेरा। चल रचना, निकलते यहाँ से। छोड़ो ये सब। मैंने तुम्हें कहा ना कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। बच्चों भी नहीं यहाँ रहेंगे। आप क्या कर रहे हो माँ? छोड़ो आप ये सब। चुप कर। क्या कर लेगा तू? किस किस से लड़ेगा? उस आकाश से जो इसे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है, या इन मोहल्ले वालों से जो पीठ पीछे 10 तरह की बातें करते हैं, रोज ताना देते तेरी बहन को, या अपने कॉलेज के उन लोगों से लड़ेगा जिन्होंने तुझे नौकरी से निकाल दिया? बोलना, किस किस से लड़ेगा तू? हम नहीं जी सकते यार। माँ, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। हम यहाँ से चले जाएंगे। अब नहीं रहेंगे। आपने आज तक हमारा साथ दिया, रच्चू और मेरे लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया, बस अब और नहीं। मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी गलत बात के लिए हार नहीं मानी, लेकिन आज हार मानता हूं। शायद आंटी जी उन बड़े लोगों के सामने ना मेरी हिम्मत छोटी पड़ गई। हम यहाँ से चले जाए। ठीक है जाओ, लेकिन उससे पहले एक बार अपनी बहन की तरफ मुड़कर देखो। आंटी जी प्लीज एक बार रच्चू की तरफ देखिए। आज ये अपनों के सामने यूं सर झुकाए बैठी है, दुनिया से नजरें मिला पाएगी? तो दुनिया के सामने इसकी नजरें यूं ही झुकी रही, यही चाहते हो तुम? हंसना भूल गई है हमारी रच्चू, लोगों से खुलकर बात करना भूल जाएगी, खुली हवा में सांसें लेना भूल जाएगी, और इस सब का सारा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। कैसे जिएगी एक बार सोचो तुम। जी लेगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी ऐसे जीने की। सब प्यार करते हैं और रच्चू ने भी प्यार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको अपना प्यार मिल ही जाए। शायद रच्चू की किस्मत में यही लिखा है, लेकिन यहां रहकर मैं उसके प्यार की बेइज्जती नहीं होने दूंगा, उसकी इज्जत का तमाशा नहीं बनने दूंगा। सुरेश तुम एक बार प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो, मुझे एक बार रच्चू को आकाश के घर ले बस जाओ। बस बस, बच्चों कहीं नहीं जाएगी और मैंने फैसला कर लिया है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ तैयारी करो, मैं वो टिकट्स